अगर बैठकर प्लानिंग ही करते रहोगे तो इम्प्लीमेंट कब करोगे भैया। तो चलो उठ जाओ, तैयार हो जाओ, बिल्कुल बढ़िया से सुंदर बाबू बन जाओ और लग जाओ प्लानिंग में। नहीं, इम्प्लीमेंट करने में लग जाओ। एग्जाम पास आ गया है, बहुत हो गई प्लानिंग जितनी करनी थी। अभी टाइम है हमें इम्प्लीमेंट करने का। कर लिया जो करना था, डर लिया जो डरना था। सामने तूफान है और दिल में जज्बात है। बढ़ चलेंगे आगे अपनी मंजिल की ओर, थामे अपने ही साये का छोर। अब बस करना है जो करना था और पा के रहेंगे जो पाना था। तो इसी जज्बात के साथ ना इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो जाओ। इस वीडियो में और भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे जो आपके इस इम्प्लीमेंटेशन वर्क को स्ट्रांग बना देगा। देखो, प्लानिंग ना एक ऐसी चीज है जो कि लोग बहुत लंबी लंबी कर लेते हैं, बट जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है तो शायद ही, मुझे लगता है 2, 4, 5, 10% लोग ऐसे होंगे जो कि इसको करते होंगे। तो मुद्दा यहां पर सबको पीछे छोड़ने का तभी है जब आप इम्प्लीमेंटेशन पर वर्क करते हो। प्लानिंग तो यार हम लोग पूरे साल करते हैं, इम्प्लीमेंट कितनी करते हैं? 5 साल बाद की प्लानिंग करके बैठे हो कि हर एक एक दिन क्या क्या प्लान करना है, उसके हिसाब से आप सारे काम करने की कोशिश भी करोगे, बट क्या पता आगे हो कि नहीं हो। बहुत सारे डाउट्स होंगे, एंग्जाइटी होगी कि प्लानिंग नहीं हो रही है या फिर उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पहले ही रियलिस्टिक टारगेट नहीं सेट किए थे, इंप्लीमेंट करके देखा ही नहीं, कभी अपने आप को आंका ही नहीं। प्लानिंग कर लिया सब कुछ लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं और उसके लिए परेशान भी हैं। इसीलिए प्लानिंग से ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन पर ध्यान दो। लेकिन 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 एक बहुत ही बड़ा बट है इसमें। यहां पर मैं आपको यह नहीं बोल रहा हूं कि आप ना बड़े प्लानिंग मत करो, करो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट। अभी कुर्बान नहीं करना है हमें ना एक बड़ा पिक्चर माइंड में लेके चलना है, बड़ा टारगेट लेके चलना है, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि वो टारगेट तक पहुंचे, ना कि वो टारगेट तक पहुंचना ही हमारे लिए इतना डिफिकल्ट हो जाए और हम प्रोसेस में उलझ के रह जाएं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे ऐसे 5 तरीके या स्मार्ट स्ट्रैटेजीज या फिर स्मार्ट वर्क, कुछ भी बोल सकते हो आप, जो बोलना है, जिससे कि हम अपने इंप्लीमेंटेशन पर एक स्ट्रांग होल्ड रख सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले ना एक बड़ा गोल सेट करना पड़ेगा लाइफ में। एक छोटे छोटे काम यार समझ में नहीं आते हैं। अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, प्लानिंग की है कि यार क्लर्क की जॉब भी मिल जाती ना तो ठीक था, इतना बुरा नहीं था, बाबू बन जाते और हर जगह हर फाइल पास कराने में, सिग्नेचर कराने में कुछ रुपए तो मिलते ही हैं, काम बन जाता अपना बढ़िया से। लेकिन ये ड्रीम नहीं है आपका, ये आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। ड्रीम देखना है ना, गोल सेट करना है तो बड़ा सेट करो। करना है, जैसे मान लो आगे चल के यूपीएससी में कुछ नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि यार फिर ना मैं कपड़े की दुकान कर लूँगा और उसमें कपड़े बेचा करूँगा। ये गोल छोटा नहीं है, बट कपड़े की दुकान मत खोलो। सोचो कि इस पूरे इंडिया में जो हम लोग ड्रेसिंग सेंस है उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर सोचो भी ना तो कुछ ऐसा बड़ा सोचो। स्टार्टअप करना है तो ऐसे छोटे मोटे स्टार्टअप मत करो, सोचो कि हम यूनिकॉर्न कैसे बन सकते हैं, कुछ बड़ा दुनिया में नाम कैसे कमा सकते हैं, उतना बड़ा टारगेट लेके चलो। जब सोचोगे बड़ा तो होगा बड़ा। डन है ये। बहुत सारे लोग ना इसमें फेल हो जाते हैं, उनकी सोच ही ऐसी हो जाती है, ऐसी 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 ऐसी। तो इसमें क्या होता है, इतने में ही वो एक्ट करते हैं और इतने में ही रह जाते हैं अपनी पूरे लाइफ। तो गोल बड़ा सेट करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बैठे बैठे गोल फुलफिल हो जाएगा। उसके लिए ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई छोटी मोटी मेहनत नहीं, बड़ी मेहनत। खून पसीना एक कर देना उस चीज़ के लिए, तो वो पाके रहोगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमने गोल सेट कर लिया, लेकिन अब हमें सबसे पहले इस चीज़ को पहचानना ज़रूरी है कि हमारे पास संसाधन, रिसोर्सेस क्या हैं उस गोल तक पहुंचने के लिए। कलेक्ट करो जो भी रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं आपके, कुछ टेक्निकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कुछ बुक्स हो सकती हैं, कुछ लर्निंग्स हो सकती हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। कलेक्ट करो सबको, देखो कि मेरे पास क्या है जिससे कि मैं उस बड़े गोल की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि एक
IIT बॉम्बे के एल्यूमिनाई थे, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था मैं एक दिन। तो उन्होंने बड़ी सिंपल सी कहानी सुनाई इसके लिए कि पहले के टाइम पर उनको ना किसी ने बताया नहीं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करते हैं। एक बंदा मिला था रास्ते में, उन्होंने बस इतना सा कहा कि दिल्ली में एक जगह है बेरसराय, वहाँ पर एक दुकानदार है, उससे जाके बोलना कि यूपीएससी की किताबें दे दे। तो उन्होंने ना सिंपल सा इतना ही काम किया, बेरसराय आए, उस दुकानदार से बोला कि भैया यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, किताबें दे दो। उसने बंडल तिमाया कि ये बड़ी बंडल ले जाओ, पढ़ा और पास किया और आईएएस भी बन गए। कहने का मतलब ये है कि अगर रिसोर्सेज पता हो और उन पे बिलीफ और ट्रस्ट हो तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा कि भैया ये तो नहीं छूट गया, वो पढ़ लेते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया पढ़ा देंगे। ऐसे जगहों पर नहीं जाना है। तो मिल रहा है, बिलीव करो और उसी से सब कुछ हो सकता है अगर मेहनत करते रहोगे। आजकल के टाइम में कंपटीशन ज़्यादा है, तो रिसोर्सेज चूज करने में अपना एक जुडिशियस चॉइस रख सकते हो, जो कि आपको एक स्मार्ट तरीके से चूज करना है, वो सही है। लेकिन एक बार चूज कर लिया तो फिर डिस्ट्रैक्ट मत हो। रिसोर्सेस मिल गए हैं, अब बड़ा गोल याद रहे, उसी की तरफ जाना है, इंप्लीमेंट करना है। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? गोल सेट कर लिया, छोटे छोटे रिसोर्सेस कलेक्ट कर लिए। अब बात आती है कि शाम दाम दंड भेद जो लग जाए उसको पाके रहेंगे। पाके रहेंगे मतलब कि इंप्लीमेंट करेंगे। हर एक स्टेप जो मैंने सोचा था उस गोल को पाने के लिए, वो हर एक स्टेप करके रहेंगे। ये जज्बात जब अपने मन में रख के चलोगे ना, तो अपने आप देखोगे, एक शाहरुख खान का फेमस डायलॉग है ना कि पूरी कायनात लग जाएगी उस चीज में, आपको वो गोल तक पहुंचाने में। तो उस फोर्स को महसूस करो, फील करो और देखो कि कहां पर पहुंच रहे हो। करो वैसा कुछ बड़ा करो, है ना। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, गोल सेट कर लिया, रिसोर्सेस कलेक्ट कर लिए, इंप्लीमेंट भी करने लगे। लेकिन क्या लाइफ हमेशा एक जैसी चलती है? क्या अप्स एंड डाउन्स आते हैं? प्रैक्टिकल है, ये तो फैक्ट है बिल्कुल। तो ना एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब आप जी जान से अपने उस बड़े ड्रीम की तरफ लगे होगे और पीछे से कोई आपके ऐसे कंधे पर टैप करेगा और बोलेगा कि भाई कितने साल से तैयारी कर रहे हो? हमने पहले ही समझाया था मुन्ना कि इसमें मत पड़ो, तुम्हारे बस का नहीं है शायद। दे दिया तुमने 2 साल 3 साल, कुछ और सोचो, करो, ये नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम पर ना आपके पास एक पुश फैक्टर होना चाहिए। ये पुश फैक्टर केवल आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही नहीं देगा, ऐसे लो फेज ऑफ लाइफ में आपको सपोर्ट देगा। ऐसा सपोर्ट कि आपका गोल प्रभावित नहीं होगा। ऐसे कंधे पर टैप करने वालों के बाद आप मुड़ोगे पीछे और बोलोगे कि चाचा जी या ताऊ जी, कुछ भी हो सकता है, मैं स्पेसिफिक नहीं हूँ, लेकिन आप उनको बड़े ही सुंदरता से, विनम्रता से जवाब दोगे कि चाचा जी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश यही है कि कुछ तो पाके ही लौटूंगा और कुछ अच्छा ही करूंगा। ये कॉन्फिडेंस शायद उनको शांत करा दे। अगर नहीं भी कराता है तो कोई बात नहीं है, इग्नोर करो। जब सेलेक्ट होके आओगे तो उन्हीं चाचा जी से, उन्हीं ताऊ जी से, और भी कोई हो सकते हैं, उनसे ना बात कर लेना। देखना कि उनके बात करने में कितना चेंज है और आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीफ है। पांचवा सबसे इजी तरीका, पांचवा ऐसा तरीका है ना जो कि आपको इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व कर देगा। ये इन्वॉल्वमेंट छोटी मोटी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो आपने कभी देखा है, शेरलॉक देखा है क्या? चलो जिसने नहीं देखा होगा, एक ना डिटेक्टिव है। वो डिटेक्टिव अपने माइंड के अंदर एक माइंड पैलेस बना के रखता है। थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि फिक्शन बेस्ड है, लेकिन आप हमेशा समझो कि क्या ऐसा पॉसिबल है। उसके माइंड के अंदर एक पूरी लाइब्रेरी है जहाँ पर उसने किताबें रखी हैं। हर किताबों में क्या क्या लिखा है वो उसको जब चाहे जाके पढ़ सकता है। तो मैं कहता हूँ उसका 5% भी पा लिया ना तो भी काम बन जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं है वो सोचो, लेकिन लिव इन दैट प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि उठते जागते सोते बैठते सब जगह वो ही गोल दिखना। रसोई में जाके खाना बना रहे हो ना तो भी दिखना चाहिए, अरे ये तो रिफाइंड ऑयल रखा है, मस्टर्ड ऑयल रखा है। क्वेश्चन क्या पूछता है यूपीएससी वाला? पूछता है कि बार्ले का नेट सोन एरिया क्या टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन के नेट सोन एरिया से ज़्यादा है क्या? बार्ले रसोइयों में दिखता है क्या? नहीं दिखता है। बट रिफाइंड ऑयल दिखता है, सनफ्लावर ऑयल दिखता है, सोयाबीन ऑयल दिखता है, मस्टर्ड ऑयल दिखता है, सब दिखता है।
तो ये स्टेटमेंट सही होगा? नहीं होगा। तो हर छोटी छोटी चीज़ों से, जहाँ से इन चीज़ों को सीख सकते हो, उठते बैठते सीखो, लिव इन दैट मोमेंट। और जब आप ऐसा करोगे ना, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे जो बाकी लोग को नहीं आएंगे, लेकिन सिंस यू हैव लिव्ड दैट मोमेंट, आपके लिए वो केक वॉक होगा, बहुत आसानी से कर लोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे लेके जाएंगी। तो फिर आज का मुद्दा यही था कि सिर्फ प्लानिंग नहीं करनी है, उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। और उठ जाओ, अभी तैयार हो जाओ। मतलब सूट बूट नहीं पहन के शादी में नहीं जा रहे हो, इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, रणभूमि में जा रहे हो लड़ाई करने। उसके लिए जितने अस्त्र शस्त्र से ज़रूरत है, सुसज्जित कर लो अपने आप को, लेकिन ढाल भी ले लेना जिससे कि वो पुश फैक्टर मिले। और फिर लड़ाई स्टार्ट कर दो, जितनी तेज़ी से कर सकते हो इम्प्लीमेंट करो, प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। एक एग्जांपल और देता हूँ। एक पर्सन है माइकल फेल्प्स, शायद नाम सुना होगा आपने, स्विमिंग करते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं ये, 28 गोल्ड मेडल इनके नाम है ओलंपिक्स में। लेकिन सोचो, क्या उस इंसान ने ऐसा डिफरेंट किया होगा जो कि बाकियों से अलग है? उसने ना प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा, इम्प्लीमेंटेशन पर बहुत गौर किया है उसने। तो जब भी इम्प्लीमेंटेशन पर आप गौर करते हो, मेहनत करते हो, तो रिजल्ट आता ही है, और एक्सेप्शनल रिजल्ट आता है, याद रखना। तो लग जाओ फिर। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।